नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऊर्जावान होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सबका मेरे चैनल शेखावाटी मीना प्रसून पे बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक और प्यारी सी कहानी, प्यारा सा प्रेरक प्रसंग, मोटिवेशनल स्टोरी, जिसका शीर्षक है स्वाभिमान। तो गाइस, कहानी सुनने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो कहानी का शीर्षक है स्वाभिमान। देखिए गाइस, हर व्यक्ति को अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। जहाँ झुकना हो वहाँ झुकना चाहिए, लेकिन जहाँ आपके स्वाभिमान पे आँच आती है वहाँ पर आपको नहीं झुकना चाहिए। और हर व्यक्ति को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार भी है। तो कुछ इसी तरह आज की कहानी है स्वाभिमान। एक सेठ था और एक मोची था। सेठ हफ्ते में 3-4 बार अपनी चप्पल तोड़ देता और जो मोची था उसको ठीक करवाने के लिए अपने जो उसका नौकर होता था उसको भेज देता। जब भी सेठ का नौकर मोची के पास आता और टूटी हुई चप्पल देता तो मोची जो है उसकी चप्पल को सही करके वापस दे देता। मोची अपनी पूरी लगन से चप्पल को सीता था और ऐसे लगता था कि अब की बार तो चप्पल 2-3 महीने नहीं टूटेगी। लेकिन सेठ का नौकर फिर आता और बिना मोल भाव किए पैसे देकर उस मोची से चप्पल ले जाता। यानी फिर 2-4 दिन में टूटी हुई चप्पल लेके आता और फिर चप्पल को सही करवा के वापस ले जाता। ना तो मोल भाव करता, ना पैसे पूछता, चुपचाप उसको पैसे दे देता और चला जाता। एक दिन की बात है, सुबह सुबह की बात है। सेठ का नौकर अपनी दुकान पे झाड़ू लगा रहा था और सेठ उधर अपनी चप्पल को तोड़ने में लगा हुआ था पूरी मशक्कत के साथ, लेकिन चप्पल नहीं टूटी। तो उसने अपने नौकर को आवाज़ लगाई और कहा, उस नौकर का नाम रामधन था, कि अरे रामधन इधर आ, कि ये चप्पल नहीं टूट रही है, पता नहीं उस मोची ने कौन से धागे से इसको सिला है, ये तो बहुत मजबूत धागा है, टूटती नहीं है। तो रामधन ने कहा कि सेठ जी, आप हमेशा ऐसा नाटक क्यों करते हैं? आप क्यों अपनी चप्पल को तोड़ते हैं? क्यों बार बार मुझे सही करवाने के लिए मोची के पास भेज देते हो? आखिर सेठ को चप्पल तोड़ने में, वो धागा तोड़ने में सफलता मिल गई और उसने टूटी हुई चप्पल रामधन को थमाई और रहस्य बताया कि देखो रामधन, जिस दिन उस मोची के पास कोई ग्राहक नहीं आता है, क्योंकि मोची की और सेठ की दुकान आमने सामने थी, तो सेठ को सब कुछ पता रहता था कि भाई कितने ग्राहक आए हैं या नहीं आए हैं। तो उसने कहा कि जिस दिन इस मोची के पास कोई ग्राहक नहीं आता है तो इस बेचारे के पास 1 रुपया नहीं होता है और पूरे दिन की मेहनत इसकी बेकार जाती है। इसलिए मैं अपनी चप्पल को तोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मोची जो है वो गरीब है लेकिन स्वाभिमानी है। यानी कहने का मतलब है वो मेहनत करके ही कमाएगा, किसी से भीख मांग के नहीं कमाएगा। तो मेरे इस नाटक से अगर उसका स्वाभिमान और मेरी मदद दोनों शर्मिंदा होने से अगर उसको बचा देते हैं तो इसमें बुराई क्या है? आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन रामधन की आंखों से बादल बरसने को बेकरार थे। कहने का मतलब है कि उस सेठ को उस गरीब व्यक्ति के बारे में इतना पता था कि ये व्यक्ति स्वाभिमानी है, ये रो के, किसी से भीख मांग के, किसी के पैर पड़ के नहीं मांगेगा। इसके पास ग्राहक नहीं आया तो ये दुखी मन से वापस लौट जाएगा, लेकिन ये स्वाभिमान से ही कमाना जानता है और उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचे, इसलिए वो जो सेठ है वो बार बार चप्पल तोड़ने का नाटक करता रहता था। तो गाइज़, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।